तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब हमारे पास यहाँ पर है एक ट्राइंगल पी क्यू आर कुछ इस तरह से, ठीक है। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, दैट इज पी क्यू और आर। हमें दे रखा है ई जो है वो पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट है, यानी पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट है ई, और एफ जो है वो पी आर के ऊपर है। एफ जो हमारा है बेचारा वो पी आर के ऊपर है। अब यहाँ से हमें बताना है क्या ई एफ, क्या हमारा ई एफ जो है यानी ये वाली लाइन और क्यू आर पैरेलल होंगे अगर। फर्स्ट केस जब ये सारी साइड्स हमें लेंथ दे रखी हैं, सेकंड केस हमें ये सारी लेंथ दे रखी हैं, एंड सिमिलरली थर्ड केस में भी हमें सारी लेंथ दे रखी है। हमें बस ये बताना है कि क्या ये दो लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी, ध्यान रखना। सबसे पहले फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, पीई हमें 3.9 दे रखा है, यानी ये हमारी 3.9 हो गई। ई क्यू हमारे पास हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर्स की, पी एफ 3.6 है और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर्स की है। चारों साइड्स हमें दे रखी हैं। हमें बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं होगा। अब एक बात ध्यान रखना, हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पढ़ा था कि भाई अगर आपकी दिस अपॉन दिस इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ रहा है तो ये पैरेलल होगा, तो ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल होंगी। अब ज़रा इसको करके देखते हैं कि है क्या, तब ये और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे क्या पी ई अपॉन ई क्यू कितना आता है हमारा। तो पी ई अपॉन ई क्यू है हमारा 3.9 अपॉन 3, जो आएगा देखो यहाँ पे डेसिमल है ना, तो डेसिमल को हम हटा देंगे या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर नीचे, अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 39 अपॉन 30, और 3 से कट करने पर 3 1 जा 3, 3 जा 9 और 3 10 जा 30, ये आ रहा है 13 अपॉन 10, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो आ रहा है हमारा 13 अपॉन 10। अब ज़रा यहीं से पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो निकाल लेते हैं, जो आएगा 3.6 अपॉन 2.4। डेसिमल से डेसिमल काट दो क्योंकि दोनों साइड डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 36 अपॉन 24 हो जाएगा, और ये सीधा सीधा 12 से कटेगा। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, और आंसर हमारा आ रहा है 3/2। तो ध्यान रखो हमारा जो इन दो साइड्स का रेशियो है यानी 13 अपॉन 10 है, वो पी एफ और एफ आर के इक्वल नहीं आ रहा, यानी 3/2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस सो पी ई अपॉन ई क्यू is not equal to PF upon FR, hence EF जो है is not parallel to QR। और रीजन करेंगे इसका हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है, इसका कन्वर्स ये कहता है कि अगर आपके रेशियो सेम आ रहे हैं तो मतलब इन दोनों साइड्स को हम पैरेलल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो हमारे इन दोनों के सेम नहीं आ रहे तो ये पैरेलल नहीं है। अब इसी तरह से करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो हमारा सेम कह रहा है यहाँ पर कि पीई हमें 4 दे रखा है, ये 4.5 दिया है, 8 और 9। फटाफट से इनकी ज़रा लेंथ लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। चलिए इसको ज़रा रब करके 3.9 3 इन सबको रब करके और इन भाई सबको कोने में रख के ज़रा इसको ज़रा कोने में कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, पीई हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर्स का, क्यूई हमें 4.5 दिया है, यानी ये 4.5 सेंटीमीटर्स है। देन पीएफ दे रखा है 8 सेंटीमीटर्स का और आरएफ दिया है 9 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो इस तरह से हमें चारों साइड्स दे रखी हैं। फिर से ज़रा चेक करते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू ये आएगा हमारा 4 अपॉन 4.5, दोनों डिवाइड तो होंगे नहीं तो इसको एज इट इज रख लेते हैं हम, और यहीं से इसके बाद हम निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, ये आ रहा है हमारा 8 अपॉन 9। तो दोबारा से हमारा इन दोनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर इसे हम 40 अपॉन 45 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो हमने यहाँ पे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 40/45 बन गया, 5 से कट जाएंगे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 3 2 1 गो। और हम दोनों साइड को हम जरा 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 40/45, ठीक है। ये जो डेसिमल है खिसक के एक प्लेस आगे चला जाएगा, तो होता है हमारा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, रेशियो आ रहा है 8/9 का। तो एक साइड का रेशियो तो हमने निकाल लिया, अब ज़रा दूसरी साइड का रेशियो भी चेक कर लेते हैं। ये आएगा PF/FR जो आ रहा है 8/9। अच्छा 8 और 9 डिवाइड तो होंगे नहीं, तो देखो ध्यान से देखो ज़रा, इनका रेशियो भी सेम आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो हमारा बेचारा सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एज, यहाँ पे कहते हैं सो PE/EQ जो है इक्वल है PF/FR के, हेंस EF बेचारी पैरेलल हो जाएगी हमारी किसके, QR के। और रीज़न क्या देंगे हम इसका, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। अगेन यही रीज़न आ जाएगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फाइन, तो इस तरह से हमारे दोनों पोर्शंस हो चुके हैं, दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। अब ज़रा थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके, और इन भाई साहब को भी ज़रा कोने में रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आराम से जूम करके देख लेना, दोनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब ज़रा जूम करके देखते हैं थर्ड वाले को, जूम आउट करके देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट भी सिंपल सा है, पहले इसको रब कर लेते हैं यहाँ से चारों साइड्स को। हमें दे रखा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट ये रहा, PQ हमें 1.28 दिया है। इस बार देखो हमें पूरी लेंथ दी है, दैट इज 1.28, ये पूरी लेंथ हमें दे रखी है PQ। PR है 2.56, PR भी हमारा पूरा है 2.56, यानी ये भी 2.56 सेंटीमीटर्स का है पूरा का पूरा लेंथ। थर्ड है हमारी PE 0.18, PE 0.18 इतनी लेंथ हमें दी है। एंड देन PF 0.36, यहाँ से ये भी 0.36 हमें दे रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बन रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद हमें जो निकालना है, देखो ध्यान से देखो, हमें निकालनी है QE की लेंथ, ठीक है। और यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी FR की लेंथ। फाइन, यहाँ से हमें FR की लेंथ निकालनी पड़ेगी, आराम से निकल जाएगी। देखो अगर हम इस पूरी लेंथ में से इस चीज़ को माइनस कर दें तो EQ मिल जाएगा। इसी तरह से इस पूरी लेंथ में से अगर हम इस चीज़ को माइनस कर दें तो हमें ये FR आराम से मिल जाएगा। नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, यहाँ से EQ हमारा आ जाएगा 1.28 माइनस 0.18, जो सिंपल से हमें दिख रहा है ये आएगा हमारा 1.1। और इसके बाद FR भी हमारा कुछ इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, जो होगा 2.56 में से हम माइनस करेंगे 0.36 को, ठीक है। 2.56 में से माइनस किया 0.36, देन ये हो जाएगा हमारा 2.2, ठीक है। लेंथ हमें मिल चुकी है, ये हो गई हमारी 1.1 और ये है हमारी 2.2। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, हम चेक करेंगे क्या इनका रेशियो सेम आता है या नहीं आता। चलिए, तो यहाँ से हमें चेक करना है क्या PE/EQ का रेशियो कितना है, वो है हमारा 0.18/1.1। दोनों साइड हम ज़रा अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इनको ध्यान रखना लोएस्ट टर्म में लाना पड़ता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 डेसिमल आगे खिसक जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा 18/100 से करेंगे तो ये भी 2 प्लेस आगे खिसक जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया 2 से डिवाइड करने पर 9/55, और इसके बाद ये डिवाइड नहीं होने वाला, 9/55 ही रहेगा इसका रेशियो। देन इसके बाद PF/FR ये हमारा आएगा 0.36/2.2। देखो PF हमारा ये रहा और FR हमारा ये रहा, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी एक काम करते हैं, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे डेसिमल्स हमारे हट जाएं और कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाए। ये हो जाएगा 36/220, ठीक है। डेसिमल 2 प्लेस आगे किसका, यहाँ से भी डेसिमल 2 प्लेस आगे और बीच में एक 0 लग जाएगा। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 80, ये हो जाएगा 110, फिर 2 से डिवाइड होगा 9 और ये हो जाएगा 55। और यहाँ पर दोबारा हमें इसका रेशियो सेम मिल रहा है देखने को, जो है 9/55। तो भाई जो रेशियोज हमें बड़े अजीब से लग रहे थे, लग रहा था इक्वल नहीं आएंगे, वो इक्वल आ गए हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं हेंस PE/EQ, ये ध्यान रखना थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है।
पी ई अपॉन ई क्यू जो है हमारा पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ गया। सो जो हमारा ई एफ है भाई साहब वो हमारा ये बेचारा क्यू आर के इक्वल आ गया, पैरेलल आ गया सॉरी, ठीक है। और रीजन हम दोबारा से वही देंगे यहाँ पे, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस तरह से चेक किया जाता है कि क्या हमारी ये लाइंस इक्वल पैरेलल आएंगी या नहीं आएंगी। हमें बस ये देखना है कि क्या इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।